हरि ओम नमस्ते। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। सदाशिवसमारम्भां तथा पाणिनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी का पुनः इस संस्कृत प्रभा नामक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी को विदित ही है कि हम पाणिनीय पौष्य प्रक्रिया को इस यूट्यूब के माध्यम से जान रहे हैं, जिसमें कि हम इडागम का जो आर्धातुक का बोल सकते हैं कि प्राण है, जैसे सार्वधातुक का प्राण है अपने विकर्ण प्रत्यय, ऐसे ही आर्धातुक का प्राण है इडागम। अगर आप इस इडागम को जान जाते हैं, संपूर्ण इडागम को अगर आप आर पार जान लेते हैं, किसको इडागम होगा किसको नहीं होगा, तो आप आर्धातुकीय प्रक्रिया जो है, जो भी आर्धातुक निमित्तीय कार्य जो होते हैं, आर्धातुक में जो भी प्रत्ययों जो भी आर्धातुकीय कार्य है, उसमें आप कहीं पर भी रुकेंगे नहीं और आप थोड़ा सा भी अंग कार्य का अगर जानते होंगे और साथ में इडागम अगर आपने अच्छे से जान लिया तो आप कहीं पर भी रुक नहीं सकते। तो इसी प्रकल्प को हम यहाँ उपस्थित कर रहे हैं आपके सामने। तो हमने कल जो धातु हैं, सेठ और अनिट, दो प्रकार के धातु हैं, उनमें से हमने कल अजंत धातुओं में हमने सेठ और अनिट धातु का चिंतन किया कि जो एकाच अजंत धातु हैं, एकाच जो अजंत धातु हैं, उनमें से जो आकारांत हैं, इकारांत हैं, ईकारांत हैं, कौन सेठ धातु हैं, कौन अनिट धातु है, इसका चिंतन हमने कर लिया है। इसको आपको पहले जो चिंतन हो चुका है, जितना भी अभी तक हम इडागम का चिंतन कर लिए हैं, इसको आपको बुद्धिस्त करना है। अगर ये आपका बुद्धिस्त होगा तभी आप आगे का पाठ अच्छे से आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप ये निश्चित कर लीजिए किसको इडागम, कितने प्रत्यय हैं जिनको इडागम के योग्य जो प्रत्यय हैं, 30 प्रत्यय जो हैं, 63, वो आप उन प्रत्ययों को आप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। कताक्तवत तुन तव्य तवे तो सुन स्या सिच सियुट कसु थल व मा से द्वे, जो भी है 30 प्रत्यय जो हैं, इनको आप कंठस्थ कर लीजिए, बुद्धिस्त कर लीजिए। ये प्रत्यय आएंगे तो इनमें हमें चिंतन करना है इडागम होगा या नहीं होगा। तत्त प्रत्ययों में अभी हम सामान्य इडागम पढ़ रहे हैं, अर्थात तुमुन तब्यत तास स्या को भी ले लीजिए। इन प्रत्ययों का इडागम हम जान रहे हैं। तो हम धातुओं के चिंतन में हैं कि धातु कौन सेठ होते हैं, कौन अनिट होते हैं। इस क्रम में हमने कल एकाच उपदेशन दाता इस सूत्र की सहायता से हमने जान लिया है कि अजंत जो एकाच धातु हैं, उनमें से कौन से धातु अनिट हैं, कौन से धातु सेठ हैं, ये चिंतन हमारा हो गया। इसी क्रम में हमें यहाँ जो ये सूत्र है, ये सूत्र आपको कंठस्थ होना चाहिए, अर्थात इसकी जो वृत्ति है, जो भी इसका अर्थ है, जो ये बता रहा है कि ये धातु अनिट है, ये सेठ है, ये धातु आपको याद होनी चाहिए, तभी इसका मतलब है। सूत्र का अर्थ तो बहुत सिंपल है, किंतु आपको ये याद कर, अगर आपको ये धातु सारे के सारे याद होते हैं, तब आप कहीं पर भी इडागम में रुकेंगे नहीं और आपकी गति इडागम को आर पार जानने में क्या हो जाएगी, आप सक्षम हो जाएंगे। आर पार इस इडागम को जान लेंगे, तब आपका आर धातु प्रक्रिया जो भी होगी उसमें आपको कुछ भी बाधा आने वाली है नहीं। तो इसीलिए आप इन धातुओं को याद कीजिए। आप 10 दिन भी इनका नित्य प्रतिपाठ करते हैं तो आपको याद हो जाएंगे, इतना निश्चित है। ठीक है, 1-2 दिन में भी याद हो जाएगा, बहुत बड़ा काम नहीं है। फिर भी सामान्य रूप से आप देखेंगे 15 मिनट भी आप नित्य प्रति 10 दिन तक पाठ करते हैं इनका, तो ये धातु 100 कुछ धातु 103 धातु के लगभग हैं, ये सारे के सारे धातु आपको याद हो जाते हैं। और फिर आप चिंतन करेंगे आगे जाके, ये धातु ऐसा है तो इसको नहीं होगा, ये धातु ऐसा है तो इसको होगा, ये चिंतन आप करेंगे। तो आज हम चलते हैं, अब जो अजंत धातु थे ना, उनमें क्या बताए, सेठ धातु को बता दिया कि ये सेठ है, इनसे अतिरिक्त क्या है, अनिट है, क्योंकि वहां सेठ धातु कम थे, सेठ धातु वहां कम थे, इसीलिए सेठ को गिना दिया। क्योंकि जिसमें कम होता है ना, जो चीज कम होती है, जो बहुत सारे, हमें एक छात्र को बुलाना है,
क्लास में बैठे हैं बहुत सारे छात्र कक्षा में, और हमें किन्हीं दो छात्रों को बुलाना है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि रोहन, रमन, जो भी नाम बहुत सारे लेके, रमेश, सूरज, इनको छोड़ करके कोई दो छात्र आ जाइए। हम सीधा उन दो छात्रों का नाम ले लेंगे जिनसे हमें कार्य है, क्योंकि वो कम है। अगर हमें क्या होता, सभी को बुलाना होता, सिर्फ रोहन और रमेश को नहीं बुलाना होता, तब हम क्या करते, तब भी हम यही काम करते कि जो दो लोग नहीं जिनको बुलाना है, जिनसे कार्य नहीं है, उनका नाम लेते हैं, बोलते बाकी सभी आ जाइए। तो हम कम चीज से व्यवहार करते हैं, ये व्यवहारिक बात है। तो वहां सेठ धातु कम थे, इसलिए सेठ धातु को गिना दिया। इनसे अतिरिक्त बता दिया कि ये क्या है, इनसे अतिरिक्त सारे के सारे अनिट हैं। किंतु यहां हलंत जो एकाच धातु है, यहां सेठ बहुत सारे धातु हैं, सेठ देखे गए हैं बहुत सारे धातु, तो अनिट को गिना दिया। अनिट धातु ये हैं, इनसे अतिरिक्त सारे के सारे सेठ हैं। ठीक है, तो हम अभी हलंत धातु में एकाच, हलंत धातुओं में हम अनिट धातुओं का चिंतन कर रहे हैं। और जो इस जो वर्ग में आएगा, अर्थात इस पाठ के अंतर्गत जो आएंगे धातु, वो धातु आपको समझना है कि ये धातु कैसे हैं, ये धातु अनिट हैं। अगर जो इन धातुओं के अंतर्गत जो धातु नहीं आएगा, वो धातु आपको समझना है कि सेठ है, अर्थात उसको इडागम होता है, उस धातु के परे रहते, उस धातु से परे जो वलादियार धातु प्रत्यय आएगा उसको इडागम होगा, ये निश्चित है। जो जो इस चार्ट में आप इसको समझ सकते हैं, है ना, इस सारणी के अंतर्गत जो आपके धातु आते हैं, ठीक है, इस सारणी के अंतर्गत जो आपके धातु आएंगे वो धातु आपके अनिट होंगे। और इनसे अतिरिक्त जो यहाँ धातु नहीं आएगा, जो इस सारणी के अंतर्गत इन धातुओं के अंतर्गत जो धातु नहीं पढ़ा गया होगा, उसको क्या होता है, उसको इडागम होगा, वो धातु आपका सेठ होगा। तो आइए चलते हैं, धातु का परिगणन कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। ये आवश्यक है कि हमें इन धातुओं का पाठ हो, तभी हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो देखिए एकाच जो ककारांत, देखिए हलंत में हम अंत को देखेंगे, यहां भी ककारांत, खकारांत, गकारांत, चकारांत, बकारांत, हकारांत, शकारांत, ऐसे करके हम धातुओं को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका वर्ण जो मात्रा है, वर्ण समामनाएं जो है, उसमें व्यंजन में सर्वप्रथम क्या आता है, माहेश्वर सूत्रों में देखा जाए तो हा आता है ना। इन तो माहेश्वर सूत्रों के आधार पर नहीं लिया है, वर्ण मात्रिका जो हमारी है उसके आधार से लिया है। तो सबसे पहले जो ककारांत एकाच धातु है, उसमें से केवल एक ही धातु आपका क्या है, अनिट है। बाकी सारे के सारे जो धातु आएंगे आपके जो ककारांत धातु आएंगे, केवल शक धातु, शक्लि शक्तौ एक धातु आता है, शक्नोति, शक्नुतः, शक्नुवंती, ऐसे रूप बनते हैं। ठीक है, शक्लि ये स्नु धातु, शक्लि शक्तौ, है ना। इसके रूप जब आप तास प्रत्यय धातु से लगाएंगे या तून प्रत्यय लगाएंगे, तब्यत प्रत्यय लगाएंगे, तब वहां इडागम होगा नहीं। तब्यत, तास इत्यादि जो प्रत्यय हैं, उन प्रत्ययों को इडागम नहीं होगा। ठीक है, तो शक धातु से आपने तास प्रत्यय लगाया तो शक्ता, शक्तव्यम, है ना, शक्तुम, है ना, ये सारे के सारे आपके आते हैं। इसी चीज को आप देखेंगे अगर, तो सिद्धांत कौमुदी या लघु सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं, उसमें कुछ इस प्रकार से बता दिया गया है कि कांतेषु शक्ले कहा, है ना, कांत जो कांत धातु है उनमें से केवल शक्लि शक्तौ यही धातु क्या है आपका अनिट है। बाकी इससे कोई भी ककारांत धातु आपका अगर आपका आता है, उसको उससे परे वलादियार धातु प्रत्यय को इडागम होता है ना। सारे के सारे धातु आपके सेठ होंगे। हम सेठ का उदाहरण नहीं दे रहे हैं, हमें अनिट को जान लेना है। और इसके अतिरिक्त जो भी शकारांत धातु आपको मिलेगा, उसको आपको क्या करना है, इट का आगम करना है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसी को जैसे कुक धातु है, कुक, तो कुकिता रूप बनेगा, कुकिता, कुकिता, कोकिता, है ना, कोकिता रूप बन जाएगा, यहाँ इडागम हो जाएगा, कोकिता, है ना। यहाँ ऐसे से बहुत सारे आपके रूप आएंगे, वो सारे के सारे आपके बन जाएंगे, वहां इडागम हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अब देखिए का के बाद क्या आता है, खा आता है, गा आता है, उसके बाद घा आता है, उसके बाद, किंतु यहां सिर्फ क्या लिखे हैं,
ककारांत के बाद सीधा चकारांत दे दिया, ऐसा तो क्रम है नहीं। तो आपको क्या समझना है, जो इसके अंतर्गत नहीं आएगा वो सारे के सारे धातु सेठ होते हैं, अर्थात खकारांत जितने भी धातु होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके सेठ होंगे। जो भी आपका गकारांत होंगे, घकारांत धातु होंगे, वे सारे के सारे सेठ होंगे। आप इनको देख सकते हैं धातु पाठ में जाके, धातु पाठ को सामने रखे और तास तव्यत ये सारे प्रत्यय लगा के आप उनको इडागम करेंगे, आपके रूप बन जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। ठीक है, इसी के साथ सीधे देते हैं, आप क्या देते हैं, चकारांत देते हैं। तो चांत में जो चांत धातु होते हैं उनमें कितने हैं, चांतेषु षट। जो चांत धातु होते हैं चकारांत, उनमें 6 धातु अनिट हैं। कौन कौन सी, तो धातु आता है पच मुच रिच वच विच सिच, है ना, पच वच रिच सिच विच मुच, ऐसे करके धातु आते हैं। ये 6 धातु हैं, आपको देखना है। देखिए पच धातु, वच धातु, अब देखिए पच और जो वच धातु है ना, वच, इसका जो वक्ति वक्ता ऐसा रूप बनते हैं, ये आपको कहां का लेना है, लिखा है वच परिभाषणे अदादिहि, है ना, चौरादिको युजादिहि ब्रुवो वचिश्च, चौरादिको युजादिहि, युज धातु। ठीक, तो पच हो गया, वच हो गया, रिच हो गया, विच हो गया, सिच हो गया, मुच हो गया। ये 6 धातु आपके क्या होंगे, अनिट होंगे। लिखा भी है आगे ये किस गण का आपको लेना है ना, विचिर विच कौन सा धातु किस अर्थ वाला लेना है। तो आप इसको यहां देख सकते हैं पीडीएफ के माध्यम से कि विचिर आपको पृथक भावी लेना, और भी धातु आ सकते हैं और ऐसी धातु अन्य अर्थों में आ सकते हैं, किंतु पृथक भाव अर्थ में जब होगा तभी अनिट होगा इत्यादि आपको ये समझना है। जैसे पच पक्ता पक्तुम पक्तव्यम, मुच मोक्ता मोक्तुम मोक्तव्यम, रिच रेक्ता रेक्तुम रेक्तव्यम, वच वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, विच, है ना, और सिच सेकता सेक्तुम सेक्तव्यम। अब इनसे अतिरिक्त जो भी धातु आपका चकारांत आएगा, कुछ भी धातु आपका दिखेगा कोई भी, है ना, वो आएगा। जैसे कुछ तो कोचिता कोचितुम कोचितव्यम, है ना, ग्रुच ग्रोचिता ग्रोचितुम ग्रोचितव्यम, बहुत सारे धातु आपके आएंगे। इसमें आपको क्या करना है, इड़ा शुच शोचिता शोचितुम शोचितव्यम, है ना, वहां आपका क्या नहीं होगा, इट का निषेध नहीं होगा, अर्थात इडागम होगा। ठीक है, हम बहुत सारी इसमें व्याख्या नहीं करते, आप समझ गए होंगे। बस आप इन धातुओं को याद कर लीजिए, तो इन धातु के परे रहते वलाद्यार धातु को इडागम नहीं होगा। हम इससे बहुत सारा चिंतन नहीं करते हैं, आपको याद करना है, मेन बात ये। आगे छकारांत छांत में आता है, छांत में एक आता है, कौन सा, प्रच्छ प्रच्छगीप्सायाम, है ना, प्रच्छगीप्सायाम, पृच्छति इसका रूप बनता है, पृच्छति। ठीक, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति। तो प्रच्छ धातु जो आएगा आपका, उससे परे भी जो तास तव्यत आएगा, प्रष्टा प्रष्टव्यम प्रष्टुम, है ना, ये सारे प्रयोग आपके बनेंगे। इनसे अतिरिक्त जो भी छांत धातु आपका होगा, अर्थात छकारांत धातु जो भी आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो सेठ होगा। उससे परे आने वाले जो प्रत्यय होंगे वलाद्यार धातु, उनको इडागम होगा। ऐसे आपको सर्वत्र समझना है। ऐसे ही देखिए, छा के बाद आता आपका जा, तो जांत, तो जांत में देखिए त्यज त्यक्ता त्यक्तुम त्यक्तव्यम, है ना, भज भक्ता भक्तुम भक्तव्यम, यज यष्टा यष्टुम यष्टव्यम, निज नेक्ता नेक्तुम नेक्तव्यम, विज वेक्ता वेक्तुम वेक्तव्यम, भुज भोक्ता भोक्तुम भोक्तव्यम, युज युज योक्ता योक्तुम योक्तव्यम, रुज रोक्ता रोक्तुम रोक्तव्यम, सृज स्रष्टा स्रष्टुम स्रष्टव्यम, भंज भंगता भंगतुम भंगतव्यम। उसके बाद रंज रंगता रंगतुम रंगतव्यम, संज सक्ता संगतुम संगतव्यम, स्वंज स्वंगता स्वंगतुम स्वंगतव्यम, भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम और भ्रष्टा
भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम, है ना, मंगता मंगतुम मंगतव्यम, ये धातु आपके आएंगे। ठीक है, कौन कौन से धातु आ गए? तो धातु लिखे हैं त्यज भज यज निज बीज भुज युज रुज सृज भंज रंज संज स्वंज मस्ज भ्रज, ये धातु आपके आ गए। कितने धातु हैं ये? तो ये धातु क्या है, कितने हैं? ये कुल मिला के 15 धातु हैं। कितने धातु? 15 धातु। इन 15 धातुओं के अतिरिक्त जो भी आपका जांत धातु आएगा उस धातु को आपको इडागम करना है। उस धातु से परे, धातु को मतलब उस धातु के परे रहते, उस धातु से परे जो प्रत्यय होगा वलादियार धातु, उसको इडागम होगा। ठीक, इसी के साथ देखिए आगे आपके आते हैं दकारांत धातु। कौन से? दकारांत धातु। ठीक, दकारांत में देखिए तो धातु है अद पत शद सद हद खिद छिद भिद विद विद स्विद क्षुद तुद नुद स्कंद, ये धातु आते हैं। ठीक है, तो अद धातु से देख लीजिए दकारांत में, अद धातु से देख लीजिए तो अत्ता अत्तुम अत्तव्यम, पत्ता पत्तुम पत्तव्यम, शत्ता शत्तुम शत्तव्यम, सत्ता सत्तुम सत्तव्यम, हत्ता हत्तुम हत्तव्यम, खेता खेतुम खेतव्यम, छेत्ता छेत्तुम छेत्तव्यम, भेत्ता भेत्तुम भेत्तव्यम, वेत्ता वेतुम वेत्तव्यम, वेत्ता वेत्तुम वेत्तव्यम, श्वेता श्वेत, हाँ, और क्षोत्ता क्षोत्तुम क्षोत्तव्यम, तोत्ता तोत्तुम तोत्तव्यम, नोत्ता नोत्तुम नोत्तव्यम, स्कंता स्कंतुम स्कंतव्यम। इन धातुओं से, ये कितने धातु हैं आपके? ये धातु हैं 15, ये भी 15 धातु हैं। जो दकारांत जो धातु है ये अनिट, अनिट, ये धातु क्या है? अनिट है। जो हम पढ़ रहे हैं, जिन धातुओं का पाठ कर रहे हैं, ये धातु अनिट है। सेठ मत समझिएगा इनको, ये अनिट है। ठीक है, अनिट धातु का पाठ कर रहे हैं, ये आपको एक कंठस्थ हो जाने चाहिए। अद पद शद हद खिद छिद विद, ऐसे करके पूरा आपको पाठ होना चाहिए, है ना। ठीक है, यहां लिखा है दिवादिगणस्य विद सत्तायाम रुधादिगणस्य विद विचारणे इति एतौ अनिटौ, है ना। विद धातुयां, वैसे धातु पाठ में जो है विद धातु 4 गणों में विद धातु का पाठ है। दिवादिगण में, रुधादिगण में, तुदादिगण में और अदादिगण में। यहां जो विद धातु जो लिया गया है 2 बार, वो अनिट है। 2 धातु अनिट है विद। तो कौन कौन किस किस गण की? तो दिवादिगण की और रुधादिगण की। यहां वेत्ता बनेगा, किंतु जब आप जाएंगे अदादिगण की धातु से तो विदिता विदितुम विदितव्यम, है ना। विदितम आया है किरातार्जुनीय में, कृत प्रणा किसमें? श्रियः कुरुणा मधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम, वेदितुम बनेगा, है ना। वेदितुम, वेदिता वेदितुम वेदितव्यम, ऐसा रूप आपके बनेंगे। ठीक, अब देखिए धकारांत धातुओं को देख लेते हैं। धकारांत में कौन कौन है? तो देख लीजिए कौन कौन से? व्यध सिद्ध क्रुध क्षुध बुध युध शुद्ध राध साध बंध, कितने धातु हैं? ये 11 धातु हैं। कौन कौन से? तो देख लीजिए व्यध, व्यद्धा व्यद्धुम व्यद्धव्यम, है ना। सेद्धा सेद्धुम सेद्धव्यम, क्रोद्धा क्रोद्धुम क्रोद्धव्यम, क्षोद्धा क्षोद्धुम क्षोद्धव्यम, बोद्धा बोद्धुम बोद्धव्यम, योद्धा योद्धुम योद्धव्यम, रोद्धा रोद्धुम रोद्धव्यम, शोद्धा शोद्धुम शोद्धव्यम, राद्धा राद्धुम राद्धव्यम, है ना। साद्धा साद्धुम साद्धव्यम, बंधा बंधुम बंधव्यम। ये 11 धातु हैं।
इन धातुओं के अतिरिक्त जो भी धातु होंगे वे आपके सेठ धातु होंगे धकारांत एकाच। एकाच को समझिएगा, हमने अनेकाच धातु जो दरिद्रा, जागरी, चकासरी, दीधिंग, वेबिंग, ये धातु हमने बता, ऊर्णु या ऊर्णु, है ना, ये धातु हमने गिना दी हैं। कोई मिलेगा नहीं आपको धकारांत वैसे, फिर भी एकाच आवश्यक है, क्योंकि जब आप इन प्रत्ययों से, जब ये तो आतिदिक, हमने क्या कहा था, धातु दो प्रकार की है, औपदेशिक और आतिदेशिक। पहले दिन में जब पाठ हम शुरू कर रहे थे तब हमने चर्चा की थी। तो आतिदेशिक धातु जब ये बनेंगे, कभी कभी जब इससे सन लगेगा, जब इससे णिच होगा, तब ये क्या हो जाएंगे, तब ये अनेकाच हो जाएंगे। और अनेकाच धातुओं का निषेध होता नहीं एट का, वो सेठ होते हैं अनेकाच, केवल एकाच के लिए नियम है। ये एकाच उपदेशन दाता किसके लिए नियम है, केवल एकाच के लिए, अनेकाच के लिए यह नियम है नहीं। ठीक है, तो इसी को हम जान लें। तो ये इन धातुओं के अतिरिक्त जो भी धातु आपका आएगा उसको क्या होगा, इट का आगम होगा। अब देखिए धा के बाद सीधा कौन सा धातु आया, धा के बाद नकारांत। नकारांत धातु में देखिए दो धातु हैं, मन हन, है ना, मन और हन। ठीक, मन और हन, मनता, मंतुम, मंतव्यम, हंता, हंतुम, हंतव्यम, ये धातु है। ठीक, दिवादिगण का मन ज्ञाने धातु लेना है, मन ज्ञाने दिवादिगण का लेना है। ठीक है, और हन, ये दो धातु अनिट है। इसी के बाद देखिए पकारांत में जाएंगे, तो पकारांत में कितने धातु हैं, 13 धातु। 13 धातु आपके अनिट हैं। तप, वप, शप, स्वप, क्षिप, तिप, लिप, क्षुप, लुप, त्रिप, त्रिप, द्रिप, द्रिप, श्रिप, श्रिप, आप, है ना, 13 धातु हैं। ठीक है, कौन कौन से, तप, वप, शप, स्वप, क्षिप, तिप, लिप, क्षुप, क्षुप, त्रिप, द्रिप, श्रिप, आप, ये धातु हैं। ठीक है, तो देखिए धातु को देखते हैं, रूप देखिए इनके कैसे क्या बनेंगे। ठीक, तो देखिए बनेगा तप्ता, तप्तुम, तप्तव्यम, वप्ता, वप्तुम, वप्तव्यम, है ना, शप्ता, शप्तुम, शप्तव्यम, स्वप्ता, स्वप्तुम, स्वप्तव्यम, और क्षेप्ता, क्षेप्तुम, क्षेप्तव्यम, तेप्ता, तेप्तुम, तेप्तव्यम, छोपता, छोपतुम, छोपतव्यम, लोपता, लोपतुम, लोपतव्यम, है ना, त्रप्ता, त्रप्तुम, त्रप्तव्यम, और यहाँ विकल्प से होता है ना, तो त्रप्ता, एक बार त्रप्ता बनेगा, त्रप्तुम, त्रप्तव्यम, है ना, द्रप्ता, द्रप्तुम, द्रप्तव्यम, एक बार द्रप्ता, द्रप्तुम, द्रप्तव्यम, स्रष्टा, स्रप्ता, स्रप्तुम, स्रप्तव्यम, स्रप्ता, स्रप्तुम, स्रप्तव्यम, है ना, यहाँ स्रप्त, हाँ स्रप्ता बने। ठीक है, और आप, आपता, आपतुम, आप्तव्यम, ये धातु बनेंगे। स्वादिगणस्य त्रिप प्रीणने, तुदादिगणस्य त्रिप दीप्तौ, द्रिप उत्क्लेशे, एते सेटः, त्रपिता, द्रपिता। ठीक है, आप इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़िएगा, धातु आप देखिएगा किस गण का क्या लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कोई कठिनाई है नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा समझ में आ जाए, बस याद करने का इसमें है कि आपको याद करना है। हम इसलिए समझा दे रहे हैं, हमें आवश्यक नहीं था ये, पर हम बता दे रहे हैं, ये बात आवश्यक हो जाती है कि आपको धातुओं के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए, अनिट धातुओं के बारे में। ठीक है, हम इसके बारे में बता चुके हैं बहुत, इसकी अगर आप याद कर लेंगे इसको बस, तो आपका कल्याण है। अब भकारांत धातु में यभ, रभ, लभ 3 धातु हैं, है ना, यब्धा, यब्धुम, यब्धव्यम, रब्धा, रब्धुम, रब्धव्यम, लब्धा, लब्धुम, लब्धव्यम, है ना। ऐसी मकारांत धातु, मकारांत धातु में देखेंगे तो 4 धातु हैं, गम, नम, यम, रम, है ना, गंता, गंतुम, गंतव्यम, नमता, नमतुम, नमतव्यम, यंता, यंतुम, यंतव्यम, रंता, रंतुम, रंतव्यम, है ना। ऐसी तालव्य शकारांत, है ना, कौन कौन से धातु है, तो देखिए दिश, ऋष, लिश, विष, रुष, क्रुश, दृश, मृष, स्पृश, दंश, कितने धातु हैं, कुल 10 धातु हैं। तो दिश, देष्टा, देष्टुम, देष्टव्यम,
ऋष रेष्टा रेष्टुम रेष्टव्यम, लिश लेष्टा लेष्टुम लेष्टव्यम, विष वेष्टा वेष्टुम वेष्टव्यम, रुष रोष्टा रोष्टुम रोष्टव्यम, कृश क्रोष्टा क्रोष्टुम क्रोष्टव्यम, दृश द्रष्टा द्रष्टुम द्रष्टव्यम, मृष मृष्टा मृष्टुम मृष्टव्यम, मृष्टा मृष्टुम मृष्टव्यम। यहाँ अम हो जाता है। श्री श्रीज दृशो झल्य मकीति और मस्जि नशो झली, मस्जि नशोर झली करके आता है, और श्रीज दृशो झल्य मकीति भी आता है। वो सब इसीलिए दो रूप बन जाते हैं। स्पृष्टा स्पृष्टुम स्पृष्टव्यम, स्पृष्टा स्पृष्टुम स्पृष्टव्यम, और दंष्टा दंष्टुम दंष्टव्यम। ऐसा ये रूप हो गए। अब आए शकारांत, मूर्धन्य शकारांत। तो त्विष द्विष पिश विष श्लिश श्लिश तुष दुष पुष शुष और कृष, ये धातु आपके आए। कितने धातु हैं? कुल मिला के 11 धातु हैं। तो त्वेष्टा त्वेष्टुम त्वेष्टव्यम, द्वेष्टा द्वेष्टुम द्वेष्टव्यम, पेष्टा पेष्टुम पेष्टव्यम, वेष्टा वेष्टुम वेष्टव्यम, श्रेष्टा श्रेष्ट श्रेष्टा श्रेष्टुम श्रेष्टव्यम, श्लेष्टा श्लेष्टुम श्लेष्टव्यम, तोष्टा तोष्टुम तोष्टव्यम, दोष्टा दोष्टुम दोष्टव्यम, पोष्टा पोष्टुम पोष्टव्यम, सोष्टा सोष्टुम सोष्टव्यम, और कृष्टा कृष्टुम कृष्टव्यम, कृष्टा कृष्टुम कृष्टव्यम। शकारांत हो गए। अब सकारांत, दंत्य सकारांत, दो धातु हैं। वस घस, वस्ता वस्तुम वस्तव्यम, घस्ता घस्तुम घस्तव्यम, है ना। हकारांत धातु, कितने धातु हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धातु हैं। ठीक है, कौन कौन से? हकारांत में देखेंगे नीचे लिखा है ना, किस किस गण का क्या है। ये जो पा लिखा होगा धातु के आगे, वो उसका मतलब होता है परस्मय पदी। ऊ लिखा होगा तो उभय पदी, आ लिखा होगा तो आत्मनेपदी। आगे गण का भी, किस गण की धातु है, ये भी निर्देश किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हकारांत में दह दिह दुह मिह रुह लिह वह नह, दग्धा दग्धुम दग्धव्यम, देग्धा देग्धुम देग्धव्यम, दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम, मेढा मेढुम मेढव्यम, रोढ़ा रोढ़ुम रोढ़व्यम, रोढ़ा लेढ़ा लेढ़ुम लेढ़भ्यम, वोढ़ा वोढ़ुम वोढ़भ्यम, नद्धा नद्धुम नद्धव्यम। ये धातु आपके क्या हो गए? सारे के सारे एकाच हलंत अनिट धातु हो गए। सारे को सारे हमने धातु का चिंतन कर लिया है ना। कितने धातु हैं आप इनको गिन सकते हैं, कठिन नहीं है। कुल मिला के आपको कितने धातुओं को रखना है याद, वो सब आपका लिखा है। 102 धातु हैं ये, आप देखेंगे तो 102 धातु के लगभग ये धातु हैं। आप इनको गिनिएगा, सब आपका हमने चिंतन एक एक से कर लिया। ये धातु आप याद कर लीजिए। इसी को लघु सिद्धांत में, सिद्धांत कौमुदी में श्लोकों के माध्यम से दिया है ना। कांतेषु शक शक ले कहा, चांतेषु पच मुच रिच वच विच सिच षट, छांतेषु प्रच्छे कहा, जानतेषु त्यज निजिर भज भंज भुज भ्रज मज युज युज रुज रंज विजिर स्वज संजर सृजहा पंचदश, ऐसा करके पाठ है। तो आप ऐसा सा याद कीजिए। पच वच रिच सिच बिच मुच, प्रच्छ त्यज भज यज निज बुज बिज खिद छिद बिद करके धातु को याद, आप अद पद शद हद खिद छिद ऐसे करके धातुओं को आप याद कीजिए। आपको एक सांस में बोल सके, मतलब जब तक आप ये धातु याद नहीं करते हैं तब तक आपको विशेष परिणाम आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप और प्रत्ययों को भी ध्यान कर लीजिए, जो 30 प्रत्ययों को भी याद कर लीजिए। कोई कठिन काम थोड़ी ना है, याद कर लीजिए। आपका फिर बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, ये प्रत्यय आएगा, ये धातु आएगा तो इडागम होगा। कहीं भी आपको भान नहीं होगा। जब आप लिट का इडागम पढ़ेंगे, जब आप सन का इडागम पढ़ेंगे, जब आप निष्ठा का इडागम पढ़ेंगे, तब आपको साफ साफ दिखेगा। कहीं पर भी आपको क्या नहीं होगी, शंका होगी नहीं। क्योंकि आप सामान्य इडागम पढ़े होंगे, तब आप कुछ सूत्र आएंगे जो निषेध करेंगे, कुछ विकल्प करेंगे। तो जब आप पहले से जानते होंगे कि इसको प्राप्त है, इसको नहीं है, तब ना आप उसको विकल्प कर पाएंगे, तब ना उसका निषेध करेंगे, तब ना उसको प्राप्त कराएंगे अगर नहीं प्राप्त होगा तो। इसलिए सामान्य इडागम बहुत आवश्यक है। किसी भी प्रत्यय के परे रहते अगर आपको विशेष इडागम जानना है तो उसको पहले सामान्य को जानना पड़ेगा। किसी भी बात को ले लीजिए, पहले सामान्य चीज हमें सीखनी पड़ती है। स्कूटी चलानी है, बाइक चलानी है, तो पहले हमें साइकिल चलानी पड़ती है, तब हमें वो चीज आती है ना।
बहुत लोग होते हैं कि बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो नहीं सीखते हैं साइकिल, सीधे स्कूटी चलाते हैं, सीधे बाइक चलाते हैं, पर प्राथमिकता से हम साइकिल पहले सीखते हैं फिर हम चलाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ स्टेप है, पहले हम सामान्य इडागम को देखेंगे, तव्य तव्य तास प्रत्यय के प्रेरित इडागम हो रहा है कि नहीं, सामान्य इडागम यही है। ठीक है, तो आज हमने अनिट धातुओं का चिंतन कर लिया है, धातुओं का। अब आपके बचे हैं वेट धातु। वेट धातु कुछ है, स्वरति सूति उदित धातु है, स्वरति सूति है, रधादिगणीय धातु है, और है ना, ये धातु है आते हैं। इन धातुओं का हम चिंतन करेंगे। निरह कुशा सूत्र है, इन धातुओं का भी हम चिंतन करेंगे, और फिर हमें सामान्य इडागम का हमारा चिंतन हो जाएगा। फिर हम कुछ धातुओं से, जो सेठ धातु अनिट धातुओं से ताश प्रत्यय को लगाएंगे, देखेंगे ताश तब्दे को लगा के क्या अंतरतारी कहाँ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इन सबको देख के, और फिर हम धीरे धीरे करके जो भी पुस्तक के अनुसार लिट का इडागम है, जो भी जिस प्रकार से आएगा स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप सभी लोग इस पाठ का लाभ लीजिए, ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। और व्याकरण को जानने के लिए, क्योंकि व्याकरण जानने के लिए मार्ग है, सिद्धांत कौमुदी है, हम भी उसी से पढ़ते हैं और आधारी हमारे लिए सब कुछ वही है। ठीक है, परंतु हमें पढ़ने से मतलब होना चाहिए, जहां से हमें कुछ ज्ञान मिले। हमें ये सब चीजें नहीं देखनी चाहिए, छात्र हैं तो ऐसा मेरा मानना है कि ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, विरोध में हमें एक दूसरे का नहीं लेना चाहिए। बस ज्ञान मिल रहा है तो वहां से लेना चाहिए, है ना। और ये सब चीज एक ही है, कोई अंतर तो है नहीं, धातु वहां भी ये गिनाई है, यहाँ भी गिनाई है। बस जो ये पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मैं इससे अध्ययन किया हूं। तो जो भी धात्वधिकारी प्रक्रिया, धातु से लगने वाले जो प्रत्यय हैं, उनको आपको आर पार करा देती है, उसमें कोई संदेह रहता नहीं है। प्रक्रिया को देखकर, परिष्कार के लेकर हम चिंतन इसमें नहीं कर रहे हैं, प्रक्रिया में आर पार करा देती है। तो आप इसका लाभ लीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। हम क्रमशः इस पाणिनीय पौष्टिक प्रक्रिया को, धात्वधिकारी प्रक्रिया हमारा विशेष उद्देश्य है कि धात्वधिकारी प्रक्रिया को हम इस YouTube के माध्यम से अच्छे से, हम भी खुद अच्छे से और आप लोगों को भी अच्छे से पढ़ाएं, हमारा भी अभ्यास हो, हम भी इस प्रक्रिया को अच्छे से इसमें अपना एक स्थिर हो जाएं। तो हम यही चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग और प्यार स्नेह बना रहेगा तो ये जरूर कार्य पूरा होगा। इसी के साथ आप सभी लोग इस YouTube चैनल का लाभ लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इसी के साथ आज के पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी को नमस्ते, धन्यवाद।